बाहरी राज्यों के आक्रमण से रानी के बचाव हेतु इस गुफा का निर्माण किया गया था 1726 ईस्वी में। वो तेरा बोला जो सेनापति थे, मंडी जिले के राजा के सेनापति हुआ करते थे, उसी जमाने के ये बर्तन हुआ करते थे। देखो कितनी बड़े बड़े बर्तन हैं, अब तो टूट भी चुके हैं पूरे। लोग मिलेंगे यहाँ पे, देखिए आपको दिख रहा होगा ये ऊपर, यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे काफी। जय बाबा कमलैया। हाँ देखिए हमारी छोटी पूजारन कैसे चल रही है कि जो बाबा गोरखनाथ है उनके ये शिष्य हैं, बाबा बालकनाथ और बाबा कमलैया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो देखिए अभी अगली सुबह है, मतलब मॉर्निंग का टाइम है 9:30 बजे का, और हम लोग घर से निकल चुके हैं खाना वाना ब्रेकफास्ट करके। अब हम जा रहे हैं बाबा कमला के मंदिर, जो हमारे इष्ट हैं, मतलब कुल इष्ट हैं। अब उनके मंदिर जा रहे हैं हम। अब आप तो गाइस हम इस रास्ते से जाने वाले हैं। मैं आपको बता रही हूँ कहाँ जाना है। ये जो आप ये वाली पहाड़ी देख रहे हैं, सामने वाली पहाड़ी, इस पहाड़ी के जो दूसरे वाली पहाड़ी है पीछे ब्लू वाली पहाड़ी दिख रही होगी आपको, और इसके ऊपर आपको हल्का सा जो मंदिर दिख रहा है, यस गाइस यही वाला, इसकी बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे जो मंदिर है, बस इसी मंदिर पे हम जाने वाले हैं। इसी पहाड़ी को हमें चढ़ना है, और देखिए कितना ये दूर पड़ता है, यहीं पे हम पहुँचने वाले हैं। तो गाइस देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं अभी कमला फोर्ट के नीचे। इस जगह को जहाँ पे एट प्रेजेंट मैं खड़ी हूँ वो कमला फोर्ट है, और यहाँ पे जहाँ पे आप ऊपर पहाड़ी देख रहे हैं यहाँ पे हमें चढ़ना है, और यहीं पे बाबा जी का मंदिर स्थित है, और वहीं पे हम आपको लेके जाएंगे। अब यहाँ से ऊपर हमने पैदल यात्रा करनी है। यहाँ इतना ज़्यादा रश नहीं है, ओके सा है, पर फिर भी लोग काफ़ी हैं। मैंने सोचा नहीं था कि हाँ इतने लोग मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये ऊपर, यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे काफ़ी लोग जा रहे हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे हम लोग, आप लोग देखना। यहाँ पे प्रसाद के लिए आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे बाबा के झंडे भी लगे हुए हैं। बाबा कमलैया की जय। तो देखो गाइस, बच्चे लोग तो सब लोग आगे आगे भाग गए हैं, और शुद्धि जो है झंडी लेने के लिए दोबारा वापस गई थी अपने पापा के साथ में। और देखिए मम्मी सबसे आगे चल रहे हैं, वृद्धि सबसे आगे चल रहे हैं, और मैं और डैडी सबसे पीछे हैं, क्योंकि डैडी की टांगों में भी दर्द होता है और मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जय बाबा कमलैया, जय बाबा दी। तो गाइस नीचे हमने गाड़ियाँ पार्क की थी, और इस रास्ते से होते हुए हम लोग आए हैं ऊपर। ये सारा पैदल रास्ता तय किया अभी तक हमने। और यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ये है कमला फोर्ट की स्टार्टिंग। ये यहाँ पे गेट हुआ करता था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टूटी फूटी दीवारें इस फोर्ट का गवाह है। और मेरी सांस बहुत चढ़ी हुई है, क्योंकि वही चढ़ाई चढ़ने पे मेरे बहुत सांस चढ़ती है। और ये देखिए सामने टूटी हुई दीवारें, और कहा जाता है जिस फोर्ट को मैं आपको विजिट करा रही हूँ ये कमला फोर्ट है, मतलब अजय फोर्ट इसका दूसरा नाम था। अजय का मतलब होता है जो कभी जीता ना गया हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत से राजाओं ने चढ़ाई की, बट कभी भी यहाँ पे कोई जीत नहीं पाया इस फोर्ट पे। और ये जो आपको छोटा सा होल दिख रहा है, ये रानियों का नहाने की जगह होती थी। बोलते हैं इनका पर्सनल बाथरूम हुआ करता था, एक तरह से तालाब हुआ करता था। थोड़ा सा दिखाती हूँ, वहाँ मैं जा नहीं सकती क्योंकि ये देखिए नीचे रूम्स बने हुए हैं, उस टाइम पे कुछ हुआ करते होंगे। और दीवारें देख सकते हैं आप कितनी मोटी मोटी हुआ करती थी। और अभी तो इन जगहों को, ये 1600 ईस्वी में स्ट्रक्चर इसका तैयार किया गया था। मंडी के जो राजा थे उन्होंने इसको तैयार किया था, शुरू किया था। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसकी बनावट है। और यहाँ से अब हम ऊपर जाने वाले हैं। ये देखिए तो बुज़ुर्गों ने अपने बच्चों को सुनाई, और हम लोगों ने सुनी उनसे, ठीक है। पर इसका गवाह ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं। मतलब इनको ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ कथाएं ही थी, एक्चुअल में ये चीज़ें होती थी और हुई हैं। इतने बड़े बड़े फोर्ट और इतनी मोटी दीवारें उस टाइम पे, और ऐसे पहाड़ों पे चढ़ाना कोई आसान काम नहीं था।
पता नहीं इनको चढ़ाने के लिए कितना टाइम लगा होगा, बनाने के लिए कितना टाइम लगा होगा। अभी तो फैसिलिटीज़ इतनी बढ़ चुकी हैं। ये देखिए दीवारें और छोटी छोटी जो खिड़कियाँ होती थी ये निगरानी के लिए होती थी कहा जाता है। नीचे से जो है गेट की एंट्री है और ये जो गेट की एंट्री है ये बहुत मोटी दीवार है और ये सामने देखिए टूटी हुई दीवारें और इसमें छोटे छोटे होल जो बने हैं ये गन पॉइंट होते थे उस टाइम। अभी गन पॉइंट है कि क्या है भाई ये नहीं पता। चोर खिड़कियाँ कहते थे, जिससे नीचे से चढ़ाई कर रहे हैं इनके एनिमीज़ होते थे ना, जो शत्रु लोग, उनको ये लोग देख लेते थे और ऊपर से गोली बरसाना शुरू कर देते थे। चलिए चलो चलो। और ये देखिए गाइस यहाँ पे भी टूटी हुई दीवारें हैं, आप देख सकते हैं। बट इसको यहाँ पे थोड़ा सा रेनोवेट इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कहते हैं कि राजा महाराजाओं के टाइम की चक्की है, जिसे हम एट प्रेजेंट आटा पीसने में यूज़ करते हैं। अभी तो बड़ी बड़ी मशीनें आ रखी हैं। देखो ये देखिए छोटा सा होल और इसमें ये यहाँ से दाने डालते थे और नीचे जो है दाने जाके इसको चलाते थे। यहाँ पे वो होल था जिसमें डंडी डाल के चलाया करते थे। और ये नहीं पता कि अब इसकी टेक्निक क्या हुआ करती थी, पर ये कुछ इस तरीके का इतना बड़ा चक्की थी। और अब ये सोचिए कि इसको चलाते कैसे होंगे, कितने लोग इसको चलाने में लगते होंगे। और सुनने में कुछ ऐसा है, दंत कथाएँ डैडी बताते हैं कि बोलते कि जो यहाँ पे प्रिजनर होते थे, मतलब जेल में कैदी होते थे, उनको ये सज़ा दी जाती थी कि वो पूरा दिन इस चक्की को चला के आटा पीसते थे। अब ये नहीं पता कि अब ये सच्ची है कि नहीं है। देखो तो देखिए गाइस ये है यहाँ पे राजा जी का भंडारा। तो डैडी यहाँ पे मूल निवासी है, मतलब डैडी यहाँ पे पैदा हुए, जन्मे हैं, बड़े हुए हैं। ठीक है, तो डैडी आपको बताएंगे। बताओ डैडी। यहाँ से कोदरे का अनाज होता था, वो ये भरा होता पूरा कोठा बोलते थे, कोठा। अच्छा। नाज का कोठा। हाँ। फिर यहाँ से जाता मंडी, राजा बुलाता था। हाँ। फिर लाज जाते यहाँ उन लोग यहाँ से बोझा लेके पैदल वो बाया रोटी मंडी वो रोड होके। अच्छा। हाँ, यहाँ से जाती राजा की बगार। तो जी इसको बोलते हैं ना बुजुर्गों की जो कहावत है, राजे की बगार। तो ये यहाँ से शुरू होती है। बोलते हैं ये बहुत बड़ा कोठा था यहाँ पे। अभी देखो दीवारें ढल चुकी हैं यहाँ की। और यहाँ पे पूरा ये भरा होता था अनाज से। अनाज उस टाइम क्या होता था, कोदरा और बाजरा। गेहूँ और चावल तो भाई अभी खाने को मिलता है, उस टाइम नहीं मिलता था। तो ये सारा भरा होता था। तो कहते हैं कि मंडी के राजा जहाँ पे रहते हैं, यहाँ से 100-101 किलोमीटर दूरी पे, तो यहाँ से सारी बोरियाँ भर के जाती थी और राजा जी के दरबार में पहुँचती थी। तो सोचिए वो कैसे लेके जाते होंगे। अनएक्सपेक्टेड है ये चीज़ें आज के ज़माने में। और ये देखिए ये महल का दरवाज़ा यहाँ पे अंदर। महल यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बंदा ना खुद ही मर जाएगा। अभी हमारी तो इतनी सांस फूली हुई है। तो ये देखिए हम महल में कर रहे हैं एंट्री। ये रहता है महल की एंट्री। इस तरफ से देखिए अभी यहाँ पे ये जूता घर बना दिया हुआ है और ये टूटी हुई दीवारें इस सारी चीज़ों की ना गवाह है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसकी स्टोरी के बारे में बताती हूँ। चलिए देखिए अभी दीवारें देखिए आप किस तरीके से ढली पड़ी है। पत्थर देखिए कितना मजबूत हुआ करता था। और जैसा कि मैंने बताया भाई ये गढ़ जो है ना, ये अजयगढ़ के नाम से जाना जाता था। ये किला कमलाया फोर्ट, वो देखो। तो गाइस देखिए ये हैं भंडारण, राजा के भंडारण, मतलब कि यहाँ पे पूरा अनाज और सोने चांदी की चीज़ें रखी होती थी। और इसी तरीके से कुछ पल्ली तरफ भी हैं। और देखिए मंकी कहाँ पे बैठा हुआ है। और यहाँ से नज़ारा जो देखने वाला है ना, वो लोग आप व्यू करेंगे। ये देखो, लो पकड़ो, आप दिखाओ पूरा। क्योंकि दीवारें थोड़ी टूटी फूटी हैं, पर इतना तो श्योर है ये सन 1600 ईस्वी में बनी थी और आज तक ये इतनी मजबूत है फिर इसके चल सकते हैं। देखिए ये देखिए। और यहाँ से नीचे का नज़ारा ही कुछ अलग है, वो आपको अभी दिखा देंगे। ये सब देखो, फिर नीचे देखो। कहा जाता है कि जब मंडी के राजा को मतलब किसी भी खतरे की वो होती थी ना, भनक लगती थी, तो ये यहाँ पे कमला फोर्ट है जो यहाँ पे आके रह जाते थे, बस जाते थे। क्योंकि कभी भी शत्रुओं का आक्रमण हो जाता था तो ये वो जगह है जहाँ से मतलब आप ऊपर से एक नज़र भी देखेंगे ना तो आपको तिनका भी नीचे दिखाई देगा। और वैसे ही ऊपर से इनको अगेंस्ट फायरिंग हो जाती थी, मतलब जो भी इनके पास हथियार होते थे। तो नीचे सड़क होती है, नीचे से जो भी चढ़ाई करेगा वो नीचे से ही करेगा, तो नीचे सारा कुछ दिखाई देता है, ऊपर से वैसे ही अगेंस्ट फायरिंग हो जाती थी। और इस वजह से ये फोर्ट ऐसा था कि यहाँ पे भाई कोई भी
चढ़ाई नहीं कर पाता था। ये देखिए गाइस, यहाँ पे कमेटी की तरफ से जो रेस्ट हाउस टाइप में है छोटा सा, जो मंदिर के रखवाले वगैरह हैं, तो ये यहाँ पे भंडारण, और यहाँ पे देखिए पेंटिंग चल रही है, रेनोवेशन का काम चल रहा है। कितनी सुंदर पेंटिंग कर रखी है, ये देखिए। और यहाँ पे अंकु देवी जी हैं जो रेस्ट कर रही हैं, और इसके बुरे हाल हो चुके हैं चल चल के। इसके 12 बज चुके हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, देखो गाइस, ये रहे राजा के टाइम की तोप, जो बड़ी बड़ी लोहे वाली होती थी ना। अब ये संरक्षण में है, थोड़ी सी बची हुई हैं जो भी हैं। और आई थिंक ये उसी ज़माने के ये बर्तन हुआ करते थे। देखो कितनी बड़े बड़े बर्तन हैं, अब तो टूट भी चुके हैं पूरे। ये कितने बड़े बड़े कढ़ाए हैं, ड्रमियाँ हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक और नायाब चीज़, जो रानी की गुफा यहाँ पे है। बाहरी राज्यों के आक्रमण से रानी के बचाव हेतु इस गुफा का निर्माण किया गया था 1726 ईस्वी में। और ये देखिए इसका डोर देखिए कितना सा है। आज के ज़माने में यहाँ पे भेड़ की एंट्री हो सकती है। एक ही बनाया होगा कुछ अंदर, देखो थोड़ा सा मैं जाने की कोशिश करूँगी अंदर। आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है। अभी तो आई थिंक यहाँ पे बकरी वगैरह रखते होंगे। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बनाई हुई है। मतलब ये चीज़ें ना अनबिलीवेबल हैं जो हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। देखिए दीवारें किस तरीके की हैं, और अंदर ये मोटा सा स्तंभ बनाया हुआ है। इसके अंदर जाना मुश्किल ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये देखिए एट प्रेजेंट यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई गई है सरकार की तरफ से। देखिए यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग शौचालय है, और बॉयज़ के लिए मतलब पुरुषों के लिए अलग से शौचालय बना रखा है। तो ऐसा है कि मतलब इतनी हाइट पे होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको फैसिलिटी सारी मिलने वाली है। चलिए आइए। तो यहाँ पे जो है ना, चलने के बाद में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। थोड़ा थोड़ा चलने के बाद सब लोग रेस्ट पे बैठ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। चलो अब तो पहुँचने वाले हैं बच्चे, हिम्मत रखो। और देखो वृद्धि ने, आपने शुजू क्यों उतार दिए? और देखिए हमारी छोटी पुजारन कैसे चल रही है। अब तो नंगे पाँव से चढ़ रही है बाबा जी की चढ़ाई। ओह वेरी गुड। जय बाबी दी, जय बाबा जी। और इसने पूरा चढ़ाई ऑलमोस्ट इसने ख़त्म कर दिया। तो गाइस देखिए हम लोग फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं। ये रही कमला बाबा की चरण पादुका मेरे ठीक पीछे। और अभी हम लोग यहाँ पे पहले पूजा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जय बाबी दी। ये देखिए इस तरह से नक्काशी का काम चला हुआ है मंदिर में, और बहुत ही सुंदर बन रहा है। ये देखिए, और यहाँ से सीधा हम अंदर गेट में चलेंगे, गेट के अंदर। ये देख सकते हैं आप लोग। जय हो बाबा जी, जय बाबा कमलैया। से है कि जो बाबा गोरखनाथ है उनके ये शिष्य हैं, बाबा बालकनाथ और बाबा कमलैया। तो दोनों इनको भाई के रूप में मानते हैं। यहाँ पे मान्यता ये है कि ये दोनों भाई हैं, पर असल में ये गोरखनाथ जी के शिष्य हैं दोनों ही। ठीक है, तो जब ये गोरखनाथ जी के शिष्य थे, इन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में, उसके बाद भी जो शिष्य लोग होते हैं ना, तो उनकी साधना जो है कंटिन्यू रहती है। तो उसी साधना को कंटिन्यू करने के लिए इनको शांत जगह चाहिए होती है, एकांतवासी ढूंढते हैं। शिक्षा पूरी होने के बाद में ये लोग आश्रम को छोड़ के निकले। तो बाबा कमलैया और बाबा बालकनाथ ये दोनों साथ में ही निकले। तो बाबा देवसित का तो आपको पता ही है, बाबा बालकनाथ देवसित में बसे हुए शाहतलाई में, और दूसरे बाबा जी अपने एकांतवास को ढूंढते हुए ना कांगड़ा जिले में पहुंच गए। थोड़े कुछ समय के लिए उन्होंने वहाँ पे प्रवास किया, मतलब वहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद वहाँ पे उनको एकांत शांत नहीं मिला, तो उसको छोड़ने के बाद में जब ये मंडी जिले में आए तो उनको ये जगह यहाँ पे एकांतवास मिला, और यहाँ आके वो बसने का मतलब ये है कि उन्होंने यहाँ से अपनी साधना जो है, अपनी आराधना जो है शुरू की। और यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, कहा जाता है कि यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, उसके नीचे बैठ के वो अपनी साधना किया करते थे, अपनी पूजा किया करते थे। और
जब उनकी साधना जो खत्म हो जाती थी तो वो नीचे गांव में जाके एक बूढ़ी अम्मा थी, उनसे दूध लिया करते थे। वो बूढ़ी अम्मा यहाँ पे बकरियाँ चारती थी और मतलब उन्होंने बकरियाँ वगैरह रखी थी, तो उस बकरी का दूध लेने नीचे जाया करते थे। तो एक बार कहा जाता है कि जब बाबा जी नीचे दूध लेने गए उस अम्मा के पास, तो काफ़ी देर वेट करने के बाद में, इंतज़ार करने के बाद में जो है बाबा जी को अम्मा नहीं आई। तो अम्मा जब पहुंचती है काफ़ी देर बाद, तो उन्होंने पूछा कि अम्मा तुम इतनी देर से कहाँ थी, मैं तब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो अम्मा काम की थकी हुई चिल्लाई कि मैं तुम्हें दूध नहीं देने वाली, और उसी चिल्लाने के बाद में कहा जाता है, ये सारी कही सुनी कहानियाँ हैं, और उसी चिल्लाने के बाद में जो बाबा कमला हैं बोलते उसके बाद कभी गांव में नहीं दिखी और कभी यहाँ पे नहीं दिखी। अब जब बोलते एक बार की बात है जब वो विलुप्त हो गए, उसके बाद में यहाँ पे बकरियाँ चराने एक चरवाहा आया करता था, और यहाँ पेड़ के नीचे जहाँ पे वो तपस्या किया करते थे, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी बकरियाँ छोड़ रखी थी चरवाहे ने। तो जब चरवाहा यहाँ आया तो एक बकरी जो थी उसकी गुम हो गई, और वो बकरी जाके ठीक उसी पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी और अपनी दूध की धारा उस पत्थर पे फेंक रही थी। तो जब वो चरवाहा वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि बकरी वहाँ उस पत्थर के ऊपर दूध फेंक रही है, ठीक है। तो उसके बाद उस बकरी को वहाँ से तो ले गया। जैसे ही अपने घर पहुँचता है, रात होती है, खाना पीना करने के बाद में उसको रात को सपना आता है कि बाबा जी का साक्षात उनको, मतलब बाबा कमला जो हैं उनका साक्षात दर्शन होता है, और बाबा कमला खुद उनको कहते हैं कि मैं वहीं पे विराजमान हूँ और आप मेरा वहाँ पे मंदिर बनवाइए। तो उन्होंने ये संदेश राजा जी को भिजवाया था, जो चरवाहा था। तो वो मंडी के राजा के पास गए और उन्होंने मंडी के राजा को पूरा संक्षेप में ये सारा वर्णन सुनाया कि मुझे इस तरीके से स्वप्न आया, और कमला बाबा ने कहा है कि मतलब यहाँ पे मंदिर बनवाए, और यहाँ पे राजा को आदेश भी दिया था कि यहाँ पे जो है फोर्ट का निर्माण करें, मतलब किले का निर्माण करें कि जो कि अजय होगा, जो कभी नहीं जीता जाएगा। इसीलिए इसी किले का नाम अजयगढ़ भी जाना जाता है, और इसीलिए मंडी के राजा ने यहाँ पे किले का निर्माण भी किया था, और साथ के साथ यहाँ पे कमला बाबा का जो है मंदिर भी स्थापित किया था। और कमला जो नाम यहाँ का पड़ा था, और वो कमला बाबा की वजह से ही पड़ा था, क्योंकि इनके जो गुरु थे, गुरु गोरखनाथ, उन्होंने इनके कोमल स्वभाव को देख के इनको दूसरा नाम दिया था कमला। तो कमला नाम से ही इस जगह का नाम कमला पड़ा था, और इसी के नाम से यहाँ पे कमलाइया बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं, और यहाँ पे सारे गांव में प्रचलित हैं, और सभी इनकी पूजा अर्चना बहुत ही भक्ति से करते हैं। हमारे भी ये ग्राम देवता हैं, हम हर साल यहाँ आते हैं। तो बोलिए जय बाबा कमला, जय बाबा कमला, विधि जय बाबा कमलाइया, यहाँ देखो जय बाबा। करो हिलाओ, वो तेरा बोला ओए। तो जिस चक्की को हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं ना, तो जीजू ने वहाँ पे वो चक्की हिला दी, और उसके बाद बच्चों में भी हिम्मत आ गई कि हम भी हिला सकते हैं। और देखा आपने, बच्चों ने भी हिला के छोड़ दी। और ये देखिए, इसको हिलाने के लिए ना पूरा जोर लग जाता है। जीजू फौजी हैं तो इन्होंने करके दिखा दिया, हम तो भी हिम्मत नहीं कर पाए, पर बच्चों को हिम्मत आ गई थी कि हमने भी हिलाना। और देखिए शुद्धि लिटरली इसको घुमा रही है। तो गाइस अभी देखिए हम वापसी पे यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, बच्चे लोग अंदर मस्ती कर रहे हैं, वो चक्की घुमा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा बात करते हैं कि इस फोर्ट पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ के इतिहास के अनुसार यहाँ पे किसी की ने भी चढ़ाई नहीं की थी, मतलब कि कोई भी आक्रमण इस फोर्ट पे ना बहुत ज़्यादा हुए थे, पर किसी ने भी विजय प्राप्त नहीं की थी। अंत में 1800 ईस्वी में जाके सिखों ने यहाँ पे जो है विजय प्राप्त की थी, और उन्होंने इस मतलब जो ये गढ़ है, किला है, इसको अपने अंडर कर लिया था। और लास्ट में जो मंडी के राजा थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की हेल्प लेकर के फिर इस किले को फिर से फ्री करवाया था। और कहा जाता है कि इससे पहले 1800 ईस्वी से पहले यहाँ पे अंग्रेज़ों ने भी अकेले आक्रमण किया था, तब वो भी नहीं यहाँ पहुँच पाए थे, विफल हो गए थे, उनकी भी हारी हुई थी। और यहाँ के इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि कांगड़ा जिले के जो राजा थे, उन्होंने एक बार मंडी जिले के जो सेनापति थे, मंडी जिले के राजा के सेनापति हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उन्होंने धोखे से आक्रमण किया यहाँ पे। और इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है ये चीज़। और वो भी आक्रमण करने के बाद यहाँ पे जीत नहीं पाए थे, जो कांगड़ा जिले के राजा थे। और उसके बाद जो सेनापति थे उनको उनके सिर कलम करवा दिया गया था, कहा जाता है ऐसा। तो इस तरीके का यहाँ का इतिहास है, आप लोग देख सकते हैं। दीवारें जो हैं इस चीज़ की गवाही देती हैं
और बहुत ही रोमांचक सफ़र रहा ये हमारा। और तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, टांगों में दर्द इतनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम के बाद में ये सारी चढ़ाई चढ़ते हैं ना तो टांगों में दर्द होना ऑब्वियस सी बात है। बहुत ज़्यादा हमने जब गूगल पे सर्च किया और यहाँ पे लोगों से भी पूछा तो कम से कम 1000 पौड़ियाँ यहाँ पे बता रहे हैं, 1000 सीढ़ियाँ यहाँ पे बता रहे हैं। तो 1000 सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आसान नहीं होता है दोस्तों। और देखिए हम लोग अभी नीचे ही उतर रहे हैं, अब हमारी वापसी हो रही है। तो गाइस बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपका खुद का मन करे ना, अगर आप मन में हिम्मत लेके चले ना तो आप कहीं भी चढ़ सकते हैं। देखिए इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ के आए हैं, सफ़र करके आए हैं, टांगे लिटरली कांप रही हैं, इतनी ज़्यादा उतरना मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। बट चलिए फिर भी हमने दर्शन कर लिए फाइनली। अभी हम गाड़ी के पास पहुँचते हैं। तो गाइस जब हम फोर्ट से वापस आए और बाबा जी के दर्शन करके वापस आए ना तो बच्चों के पेट में ना चूहे कूद रहे थे, मतलब जिसको बोलते हैं। और बच्चों ने तो शॉप में जाके फटाफट से चिप्स विप्स खा लिए। पर सच्ची बताएं तो हम लोग भी थक चुके हैं अभी बहुत ज़्यादा, और दिन के मतलब 12-1 बज रहे हैं। और अभी हमने घर से ही सुबह ही हमने सारा लंच पैक कर लिया था, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि बच्चों को भूख लगेगी। तो हमने भिंडी की सब्जी और चपाती पहले ही बना के पैक कर ली थी, ताकि हम लोग रास्ते में हो जाता है ना कि कहाँ तुम ढाबे ढूंढोगे, कहाँ तुम रेस्टोरेंट ढूंढोगे। तो जब मन किया, अपनी रोटी डालने का यही फ़ायदा है कि जब मन किया जहाँ आपको स्पेस मिलता है, पहाड़ों के बीच में आप बैठ के कहीं भी बैठ के लंच कर सकते हैं। वहाँ पे कोई गंदगी नहीं होती है। देखो हम भी धूप के नीचे बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे सामने ना शिव द्वालय है, शिवजी भगवान की पिंडी रखी हुई है, मंदिर है वहाँ पे। और इससे अच्छी जगह तो हमें कहाँ ही मिलने वाली थी, आप बताइए। और देखिए पहाड़ों के नज़ारों के साथ में जो हमने खाना खाया, इसका मज़ा तो मतलब है ही नहीं कहीं और। तो गाइस देखिए जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ कितनी शानदार प्लेस है, कितना शानदार व्यू है। और अभी हम लोगों ने लंच कर लिया है। बच्चों को बहुत भूख लगी थी तो हमने बैठ के ही लंच कर लिया जहाँ पे भी जगह मिली। तो अभी बज रहे हैं 2:30, ठीक है। और हम लोग अभी निकल रहे हैं मड़ी से। अभी हम मड़ी नहीं पहुँचे हैं, मतलब सरका घाट का ही प्लेस है, ठीक है दोस्तों। और मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी है लो, तो अभी सीधा हम चलेंगे घर। आज आपने दर्शन किए कमलैया बाबा के, ठीक है। तो अगर आपका ज़िंदगी में कभी चांस मिलेगा ना तो इस जगह ज़रूर आना। ऐतिहासिक प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ ढेर सारा कीजिए यार, इतना मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा तो बनता है। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय।